हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पहले देखेंगे हम प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। हम देखेंगे गाइस कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रेरे। मिनिस्ट्रेरे ये मिनिस्ट्रेशन नहीं है, क्या है, मिनिस्ट्रेरे। इसका अर्थ है टू सर्व, सेवा करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, टू सर्व, सेवा करना। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है। वर्तमान में इसका गाइस व्यापक अर्थ है ना। इसका व्यापक अर्थ हम देखेंगे। इसका व्यापक अर्थ है कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल को भी हम प्रशासन बोलते हैं। ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस की ब्रांच को भी हम प्रशासन बोलते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल आपने देख लिया, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस देख ली, यानी कि सब्जेक्ट के ये रूप में है। इसके बाद में आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक पॉलिसी बनाने की एक संस्था है, उसको भी हम प्रशासन बोलते हैं। इसके बाद में आप देखोगे जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन करने को भी प्रशासन बोलते हैं। तो हमने प्रशासन का जो है व्यापक अर्थ देख लिया। आप देखेंगे कि आपके पास यदि एग्ज़ाम में ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि प्रशासन का अर्थ क्या है। ऑप्शन में आया है कैबिनेट, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, है ना, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो संस्था है वो, और जनरल मैनेजमेंट। तो आपको सभी ऑप्शंस जो है सही लगाने हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये व्यापक अर्थ हो गया। आप एक बार और देख लो, कैबिनेट का मतलब जैसे मंत्रिमंडल है, मोदी मंत्रिमंडल हो गया, है ना, और शिवराज मंत्रिमंडल हो गया। ब्रांच आप देख सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए गए थे, उसके बाद ही हम इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, है ना। पॉलिसी मेकिंग करने वाले जितने भी बड़े बड़े प्रशासक हैं जो पॉलिसी निर्माण में सहायता करते हैं, है ना, वो भी प्रशासन में आते हैं। जो लोग मैनेजमेंट करते हैं किसी भी कार्य का, जो मैनेजर्स हैं किसी कार्य को मैनेज करने वाले, वो भी प्रशासन में आते हैं। अब इसकी एक परिभाषा निकलती है इन सब से, तो वो परिभाषा हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। प्रशासन की परिभाषा आपने ये सारी चीज़ें देख ली, 3-4 पॉइंट देख लिए। इसके बाद में एक परिभाषा हमने निकाली है, तो आप देखिए, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला सामूहिक कार्य ही प्रशासन है। क्या, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला सामूहिक कार्य प्रशासन है। आप यहाँ देखोगे, यहाँ 2 वर्ड्स आए हुए हैं। एक तो आया है निश्चित उद्देश्य, दूसरा आया है सामूहिक क्रिया। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली सामूहिक क्रिया क्या है, प्रशासन है। निश्चित उद्देश्य आए हैं, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। प्रशासन की डेफिनेशन के लिए क्या होना जरूरी, एक ऑब्जेक्ट और एक सामूहिक क्रिया, यानी कि म्यूचुअल एक्शन होना जरूरी है ना। ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन गोल। सामूहिक क्रिया यानी कि परस्पर सहयोग से हम एक किसी भी कार्य को कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि यदि ये जो सामूहिक क्रिया है, यदि किसी एक व्यक्ति का उद्देश्य है, ठीक है, वो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जैसे कि MPPSC हो गया, मुझे MPPSC क्लियर करना है, ये सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा गोल है, मेरा उद्देश्य है। तो मेरी इस उद्देश्य की पूर्ति में बाकी लोग थोड़ी काम करेंगे, इसमें मुझे खुद ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसमें सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो वो एक क्या प्रशासन होगा, ये नहीं होगा। प्रशासन में क्या होता है कि आपका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, कॉमन गोल होगा, और उसको पूरा करने में आपको म्यूचुअल एक्शंस लेने पड़ेंगे। मतलब सभी, यानी कि कुछ व्यक्तियों को मिलकर वो कार्य करना पड़ेगा, है ना, परस्पर सहयोग के साथ वो कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रशासन, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, कॉमन एक्शन होगा। अब प्रशासन के बाद हम देखेंगे गाइस अप्रोचेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और एक्शन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलो मैं एक एग्जांपल पहले बता देती हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि एक मान के चलिए कोई रोड है, एक रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है और उससे रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया है, ठीक है।
अब दोनों साइड से जो है कार्स आ रही है, बीच में रास्ता ब्लॉक हो गया है, यानी कि कोई भी इधर से उधर नहीं जा पा रहा है। तो जो पत्थर है ना वो क्या हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कॉमन प्रॉब्लम हो गई, उसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ सभी लोगों की ज़रूरत है पत्थर का हटना, रोड के इस साइड के लोगों की भी, इस साइड के लोगों की भी, उन सब ने मिलकर क्या है गाइस, पत्थर हटा दिया। तो उनने क्या किया कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक म्यूचुअल एक्शन लिया, है ना, परस्पर मिलकर सबने क्या किया, काम किया। तो ये क्या हो गया, प्रशासन हो गया। प्रशासन में कुछ ऐसा ही होता है, हम कॉमन ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए म्यूचुअल वर्क करते हैं, साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो ये क्या है, हमारा प्रशासन है। अभी आप याद रखिएगा, ये लोक प्रशासन नहीं है, ये सिर्फ प्रशासन हम अभी देख रहे हैं, उसके बाद लोक प्रशासन देखेंगे। अब हम देखेंगे अप्रोचेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से अप्रोचेस हैं। इसकी हम 2 अप्रोचेस देखेंगे, यानी 2 ही अप्रोचेस की मानी जाती हैं। पहली हो गई इसकी इंटीग्रल अप्रोच, यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण हो गया। दूसरा हो गया मैनेजरियल अप्रोच, यानी कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब इंटीग्रल अप्रोच का मतलब है एकीकृत, यानी कि किसी कार्य को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी कार्य में सभी व्यक्तियों को इंटीग्रेट करना यहाँ पे माना जाता है। प्रबंधकीय क्या होता है कि आप देखोगे, देखो मैनेजमेंट इससे रिलेटेड है ये, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, ये हमारा नैरो दृष्टिकोण है, नैरो अप्रोच है। अब आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। एकीकृत दृष्टिकोण, ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाया है। आप देखोगे सबसे ऊपर एसडीओ है, फिर तहसीलदार है, फिर एनटी है, इसके बाद आरआई है, और सबसे नीचे हमारा पटवारी है। ये हमारा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मॉडल है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको यहाँ एकीकृत दृष्टिकोण का, है ना, इंटीग्रल अप्रोच का। अब ये लोग सब मिलके किसी एक योजना पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि स्वामित्व योजना हो गई। अभी हाल में यही योजना चल रही है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। स्वामित्व योजना में बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, और ये टॉप पे आ गए, ये तहसील टॉप पे आ गई। तो क्या किया, डीएम ने बुलाया एसडीओ को सम्मानित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, लेकिन उन्होंने एसडीओ के साथ में तहसीलदार को भी बुलाया, उन्होंने एनटी को भी बुलाया, उन्होंने आरआई को भी बुलाया, और उन्होंने पटवारी को भी बुलाया। समझ रहे हो, उन्होंने एसडीओ से लेके एकदम जो लोएस्ट पोस्ट थी पटवारी, उसको बुलाया। एसडीओ टॉप मोस्ट पोस्ट हो गई और ये लोएस्ट हो गई। तो इस अप्रोच के लोगों का कहना है कि जो प्रशासन है उसमें सबसे ऊपर के व्यक्ति से लेकर सबसे निचले स्तर तक का व्यक्ति इंक्लूड होता है। यानी कि उनका कहना है कि ये जो प्रशासन है इसमें सबसे निचले स्तर का व्यक्ति भी आएगा, 4th क्लास का भी यदि कोई व्यक्ति है, कोई चपरासी है, कोई सफाई कर्मचारी है, तो वो भी प्रशासन है। एसडीओ भी प्रशासन है, सबसे निचले स्तर का व्यक्ति भी प्रशासन है। तो ये जो डीएम थे हमारे कैसे अप्रोच वाले थे, इंटीग्रल अप्रोच वाले थे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ हमारे पास, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर अप्रोच, यानी कि लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाली अप्रोच है ये। इसमें सबको एक साथ लेके चला जाता है कि हर व्यक्ति ही प्रशासन में योगदान करता है। ये गाइस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी इसको कह सकते हैं। इसमें सबका साथ सबका विकास वाली बात चलती है। अब हम देखेंगे प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि प्रबंधन टाइप कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम ही एग्जाम्पल देंगे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। आपको आई होप आपको एकीकृत जो दृष्टिकोण है क्लियर हो गया होगा। देखो इसका एक फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास। आप ये लाइन याद रख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सबको साथ लेके चलना है, सबका ये विकास करना है। ये हमारा अगेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप देखोगे, मैं सेम एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये टॉप जो पोस्ट है यहाँ पे एक इसकी है एसडीओ की है। एसडीओ सबसे ऊपर होता है, एसडीओ या एसडीएम। ये क्या करता है गाइस, तहसील लेवल में सबसे बड़ा अधिकारी है और ये सारे कार्य का क्या है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, हम प्रबंधन के दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ये मैनेजमेंट करता है उस कार्य का। तो इस जो दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि ये एसडीएम यानी कि जो टॉप अथॉरिटी है यही प्रशासन है, यानी कि जो मैनेजमेंट कर रहा है जो व्यक्ति वही प्रशासन है। ये लोग क्या है, एम्प्लॉयज़ को महत्व नहीं देते, कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है प्रशासन में नहीं आते, प्रशासन का हिस्सा नहीं होते। एकीकृत वाले क्या कह रहे थे कि हाँ भाई सारे एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सफाई कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी, सब क्या हैं, प्रशासन है। बट इस वाले प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, ओनली एसडीओ जो व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा है सिर्फ वही प्रशासन है। यहाँ भी सेम चीज़ है, स्वामित्व योजना में काम हुआ और हम आ गए टॉप पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहते हैं कि भाई सिर्फ काम किया है एसडीएम ने, पटवारी, एनटी, आरआई, तहसीलदार किसी ने कोई काम नहीं किया।
है ना, जो नीचे लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया, इस दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों का ये कहना है। किसने काम किया? सिर्फ टॉप मोस्ट अथॉरिटी ने ही काम किया है। जो ग्राउंड लेवल का व्यक्ति हो गया पटवारी, उसने कोई काम इसमें नहीं किया है। तो इस दृष्टिकोण वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? सिर्फ टॉप अथॉरिटी ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई प्रशासन में इंक्लूड नहीं होगा। और मान के चलिए आपके पास इसी अप्रोच के आपके डीएम हो गए, तो वे क्या करेंगे? सिर्फ एसडीएम को ही बुलाएंगे, उनको पुरस्कृत करना है, ठीक है, तो वो किसको बुलाएंगे? ओनली एसडीएम को। हमारे जो एकीकृत दृष्टिकोण वाले डीएम थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। वो क्या करते थे? उन्होंने तो सबको बुलाया कि उनको पता था भाई कि ये जो कार्य है, मैंने ज़रूर इस कार्य को एसडीएम ने किया है, बट इस कार्य को जो क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान सबका है, इवन पटवारी तक।